हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जैन रिलीजन, जैन धर्म के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो रेड जैन रिलीजन है, जो जैन मत है, ये 24 तीर्थंकर थे। तीर्थंकर जो होते थे पहले, जो जैसे महावीर स्वामी है, इनसे पहले भी 23 तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। तो प्रत्येक तीर्थंकर का एक चिन्ह होता था, उसका एक सिंबल था अपना ही। जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभ देव, और उनका सिंबल था बुल, और उनका जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। बाहुबली जो थे वो ऋषभ देव के बेटे थे। चामुंड राय ने श्रवण बेलगोला में उनकी एक मूर्ति स्थापित की थी, बाहुबली जी, जो गोमतेश्वर में है, जहां महामस्तभिषेक का आयोजन होता है। ये जो मैंने फोटो लगा रहा है, महामस्तभिषेक के 12 साल में आयोजन किया जाता है इस चीज का, और इसमें हमारे देश के प्रेसिडेंट को भी इनवाइट किया जाता है। तो अरिष्टनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, उनका सिंबल था शंख, और उन्हें कृष्ण का भाई भी बताया जाता है, श्री कृष्ण जी का। 23वें जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। उनका जो सिंबल है वो है स्नेक। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, वही ऐतिहासिक माने जाते हैं। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था वो स्नेक है, और महावीर स्वामी जी का लॉयन है। और जो पार्श्वनाथ जी है, इनका जन्म काशी में हुआ था, और उन्होंने ही चतुर्याम का प्रचलन किया था। चतुर्याम क्या है? जिसमें सत्य, अहिंसा, असत्य, डू नॉट थेफ्ट, और अप्रग्रह, मतलब कि कुछ भी कलेक्ट नहीं करना, ये 4 उसने अपने मतलब चतुर्याम दिए थे। बाद में महावीर स्वामी जी ने एक और इसमें ऐड कर दिया था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। महावीर स्वामी जो है वो 540 बीसी से 468 बीसी के बीच में थे। उनका नाम था वर्धमान, और उनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो जात्रिक कुल के थे, मुखिया थे। उनकी माता त्रिशला, उनकी वाइफ यशोधरा, उनके बड़े भाई नंदीवर्धन, और उनकी डॉटर जो उनकी बेटी थी अनुजा, और उनका दामाद जो थे सनीला जमाली। और पहला जो इसके मतलब कि एक तरीके से जो इनके पहली बार जो उन्हें अपना उपदेश दिया था, वो अपने दामाद को ही दिया था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना गृह त्याग दिया था, और उनको 42 साल की उम्र में, 42 ईयर्स की उम्र में उनको मतलब कि ज्ञान प्राप्त हुआ। जुम्बी ग्राम में रिजुपालिका के तट पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। 72 वर्ष की आयु में 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी कुशीनगर में अपना देह त्याग दिया था। उनकी फिलोसफी थी, जो जैन मत का दार्शनिक आधार है वो अनेकतावाद है, वो सैयदवाद है, और जिसको सतभंगीय नहीं बोला जाता है। महावीर स्वामी ने जो चतुर्वेद में एक ब्रह्मचार्य को भी ऐड किया गया था। जो मैंने 4 बताए थे चतुर्याम, उसके बाद महावीर स्वामी ने उसमें ब्रह्मचार्य को भी ऐड कर लिया गया था। इसी को पंचशील बोला गया जब 5 हो गए थे। उनके जो मतलब कि अनुयायी थे, उनको महाव्रताधर कहा जाता था, और उनको बाद में अनुव्रत कहा जाने लगा। उनके त्रिरत्न 3 रत्न बोले जाते हैं: राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, मतलब सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणों में विभाजित कर दिया था, जिसकी नियुक्ति एक एक गणधर के मतलब कि उसको हेड किया जाता था। एक एक गणधर होता था जिसका हेड होता था। तो महावीर स्वामी के बाद
उसका जो नेतृत्व किया था जैन धर्म का, वो सुधर्मन ने किया था। जैनियों ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को संलेखना कहते हैं। संलेखना लास्ट है, जब उनके मरने के अंतिम क्षणों में पहुंच जाते हैं तो उसको संलेखना कहा जाता है। जैसे बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो 4 हुई थी, ऐसे ही जैन काउंसिल हुई थी वो 2 ही हुई थी। पहली 313 बीसी में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो जिसके अध्यक्ष थे सथुल भद्र। आगम जो ग्रंथ है वो क्रिएट किए गए थे इसमें। वो जैन भाग था, जो जैन जो मत है वो 2 भागों में डिवाइड हो गया था। पहले श्वेतांबर जो इसके अंडर में थे स्थूलभद्र के, वो दिगंबर भद्रभाव के। श्वेतांबर जो होते हैं वो व्हाइट कलर के सफेद कलर के कपड़े पहनते हैं, और जो दिगंबर होते हैं कोई कपड़े नहीं पहनते। वो मानते हैं कि दिगंबर अंबर मतलब आसमान को ही अपना घर मतलब अपने वस्त्र मानते हैं। 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में हुआ था, जो सेकंड जैन काउंसिल हुई थी, और इसके अध्यक्ष देवश्री मां श्रवण। इसमें जो आगम जो ग्रंथ इसमें क्रिएट किए गए थे, इसमें उसको अंतिम रूप दे दिया गया था। और जैन धर्म क्या है, सुधर्मन के द्वारा लास्ट में उसको एक तरीके से महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म को उन्होंने ही चलाया था। और ये लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रखा है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है कि अपना अंतिम समय में जैन धर्म वाले अपना खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और बाद में उसी से उनका देह त्याग होता है, इसी को संलेखना कहा जाता है। जो आगम जो मैंने बताए हैं उसके ग्रंथ को आगम बोला जाता है। 513 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में अंतिम रूप दिया गया था, और इनकी भाषा अर्धमागधी प्राकृत थी। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्या थी उसकी भाषा, जैसे प्राकृत उनके, जैसे उनकी भाषा क्या है पाली थी, इनकी प्राकृत आएगी। आगम के शामिल जो 7 ग्रंथ हैं उनके नाम इस प्रकार हैं, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 7 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र, 4 मूल सूत्र। तो आई थिंक टॉपिक क्लियर होगा, लेकिन फिर भी आपको कोई इसमें क्वेरी हो तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और आज के टॉपिक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।